एकादशी तिथि आंवला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन हम व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करके अपने सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। अभी फागुन महीना चल रहा है। इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवले की एकादशी मनाते हैं। आंवले की एकादशी को आंवला एकादशी भी, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। आंवले की एकादशी व्रत करने से साधकों के जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण होता है। चलिए आज आपको बता दें आंवले की एकादशी तिथि के बारे में, जिसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। साथ ही जानेंगे आंवला एकादशी व्रत पूजा, शुभ मुहूर्त और पारण करने के बारे में। आंवला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पंचांग के अनुसार बोले तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च सुबह 7:45 पर हो जाएगी। वहीं इसका समापन 10 मार्च सुबह 7:44 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आंवला एकादशी व्रत पारण का समय है। पंचांग के अनुसार आंवला एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी 11 मार्च 2025 मंगल की सुबह 6:35 से 8:13 तक किया जाएगा। व्रत का पारण करने के पश्चात मंदिर या गरीबों में दान अवश्य करें। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आंवला एकादशी का शुभ मुहूर्त। आंवला एकादशी व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त 10 मार्च सुबह 4:59 से 5:48 तक, गोधली मुहूर्त 10 मार्च शाम 6:24। आंवला एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत कौन सा है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। राजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया, जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुन रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने लगा और दिशा का ज्ञान न रहा। आपको पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। या आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई। कालिका के समान एक एक करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्धान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, आंवला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन फलाहार में आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए।
जो भी आंवला एकादशी का व्रत रखता है, भगवान उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जय श्री हरि विष्णु।